6 बार के प्रयास से अंकित सरोठिया बने सीईओ। प्रदेश में 7वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया जिले का मान। हुआ जगह जगह भव्य स्वागत। देखिए क्या कुछ कहा गिरवर सिंह यादव आदिनास्त लेखाधिकारी, क्या कुछ बोले अंकित सरोठिया जी और क्या कुछ कहा मदन लाल कुशवाहा जी। और जगह जगह हुआ भव्य स्वागत क्योंकि नुनाइक तो आज हमारे साथ मौजूद है अंकित सरोठिया जी, जिन्होंने सिर्फ टीकमगढ़ जिले का ही नहीं संपूर्ण बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। आज हम उनके घर पर मौजूद हैं और एक छोटे से परिवार से, एक छोटे से गांव से इनका पूरा परिवार, पिताजी एक छोटे से किसान हैं और माताजी है जो आंगनबाड़ी में कार्य करती हैं। आज इन्होंने एमपी में जो कि 7वीं रैंक हासिल की है। हम सबसे पहले जानेंगे अंकित का नाम और आज मैंने छोटे से लेकर आज तक का अंकित का कैसा क्या जीवन रहा है और जो आजकल के लड़के हैं और जो बच्चे आजकल के पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे इस संबंध में। तो भैया सबसे पहले तो अंकित जी आपका हमारे बुंदेलखंड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका धन्यवाद, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। तो अंकित जी जैसे बताएं आपके, जैसे आप एक छोटे से गांव से निकलकर आज आप जो कि एक मैंने ब्लॉक स्तर में आपने सीईओ का एक पद संभाला है, आपको सीईओ का पद मिला है। तो आप जैसे इसके पहले भी आपके पेपर हुए होंगे, आए होंगे, आप कहीं ना कहीं उसमें नहीं निकल पाए होंगे और आज आप निकले, आपको तो पता है कि आप निकल गए। सबसे पहले तो आप ये बताएं हमारे दर्शकों का आपको कैसा अनुभव हो रहा है। काफी अच्छा अनुभव हो रहा है क्योंकि मेरा सतत रूप से 6वां प्रयास था। इससे पहले मैं 5 प्रयासों में असफल रहा था किसी न किसी चरण में। तो आज मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे परिवार, मेरे गांव और मेरा खुद का सम्मान हुआ है और इसमें सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। और ये क्षण मुझे लगता है मेरे गांव में पहली बार ऐसा क्षण आया है जब किसी की सफलता में पूरा गांव उसी प्रकार से सम्मिलित हुआ जिस प्रकार से जो चयनित होता है विद्यार्थी वो अपनी खुशी मनाता है। जैसे कि आपका क्या कुछ रहा है आगे, जैसे आप एक छोटे से गांव में आप पले बड़े हैं, छोटा सा गांव है, एक ग्राम पंचायत है, कोई बड़ा नहीं है, आपने आज बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। तो क्या कुछ रहा पहले आपका? तो सर आप स्टडी के बारे में पूछ रहे हैं? जी सर, सबसे पहले सर आपको बताया कि मेरी स्टार्टिंग जो प्राथमिक शिक्षा थी वो गांव से हुई। उसके बाद मैं टीकमगढ़ में रहा, वहाँ पे अपनी 12वीं तक की शिक्षा की। उसके बाद मैं ग्वालियर रहा, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। तैयारी के लिए मैं इंदौर चला गया था। फिर मैं सतत रूप से 2019 से पेपर दे रहा हूँ और कभी मेरा प्री, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू, किसी न किसी चरण पर मैं असफल रह जाता था। वैसे आप कई बार जैसे आपने पेपर दिए हैं उसमें नहीं निकल पाए, आप ऐसे कितनी बार आपके साथ हुआ है? ऐसा मेरे साथ पहले 5 बार हो चुका है कि किसी न किसी चरण पर मेरा रुक गया था। लेकिन इस बार मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे बहुत कम संभावना थी, फिर भी ईश्वर ने मेरे साथ न्याय किया और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इस बार। जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहती है आजकल जो लड़के पढ़ रहे हैं और वो बार बार जैसे उसमें नहीं निकल पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए आपको क्या कहना है? यही कहूंगा कि आप लगे रहें और अपनी जो तैयारी है वो बहुत ईमानदारी से करें। आप अपना 100% देते हैं तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपको अपना जो प्रयास है वो करना चाहिए और जो फल है वो ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। तो कहा जाता है भैया जिसके अरमान बुलंद हो वो आसमान को छू सकता है। हमारे साथ मौजूद अंकित जी है और जो हुआ है उन्होंने आज बताया है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं राम सिंह। ये हमारे साथ मौजूद है एक और गिरवर सिंह यादव जी है जिन्होंने बहुत कुछ बुंदेलखंड में अपना नाम रोशन किया। भैया दोनों साथ साथ निकले हैं और इनमें भी हिम्मत नहीं आ रही। तो भैया सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों का अपना नाम बताएं। मेरा नाम गिरवर सिंह यादव है, मैं शिवपुरी जिले की करहरा तहसील से हूँ और वर्तमान में मैं अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पे पदस्थ हूँ जो कि MPPSC 2021 के माध्यम से सिलेक्ट हुआ था। भैया गिरवर सिंह बताएं आपका कैसा कुछ रहा है आगे का कैरियर, जैसे आपने कहा पढ़ाई की है और क्या कुछ रहा? मैंने अपनी स्नातक करहरा से की थी और मैंने स्नातकोत्तर अपनी ग्वालियर से किया था और बाकी तैयारी मैंने ग्वालियर और इंदौर से की है। मैं अपने बारे में, अपनी संघर्ष के बारे में और अपने मित्र के संघर्ष के बारे में जरूर बताऊंगा कि चूंकि मेरी और अंकित की मुलाकात 2016 के लगभग हुई थी और मैंने 2014 में पहला प्री दिया था और 14 से लेकर के 2024 में मुझे सफलता मिली थी। लगभग MPPSC में मेरा 10 वर्ष का संघर्ष रहा है जो कि मेरे लिए इतना लाभकारी हुआ कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैसे क्या कुछ रहा, आप जैसे कई बार भी आप पेपर देने जाते होंगे और कई बार आपने देखा होगा कि रिजल्ट आया तो उसमें आपका नाम नहीं आया, तो आपको कैसा लगता था उस समय? बस कभी नर्वस होते थे, लेकिन किसान के पुत्र थे
मेहनत करना सीखा था। असफलता से निराश नहीं हुए, क्योंकि मन में यही लगता था कि प्रयास ही सफलता है। तो पुनः जुट जाते थे अपनी हिम्मत और अपने धैर्य के साथ कि आज नहीं तो कल सवेरा होगा, आज नहीं तो कल मेरा दिन आएगा, और जब मेरे अनुकूल मेरा समय साथ देगा तो उस दिन मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। बस इसी आस में मैं बढ़ता रहा। जैसे क्या कुछ कहना है आपको आजकल के, जैसे ये लड़के हैं, एक दो बार उन्होंने पेपर दिया उसमें नहीं निकल पाते हैं और पढ़ना भी बंद कर देते, क्या कुछ कहना है आपका? बस मैं यही कहता हूँ कि जो लोग अगर प्रयास करते हैं तो उनको एक या दो बार में छोड़ना नहीं है, क्योंकि निरंतरता ही सफलता का मार्ग होती है। संघर्ष तो हर चीज में करना पड़ता है। तो जो एक दो बार में प्रयास में असफल होते हैं और वो निराश होकर के रास्ता बदल देते हैं, तो ऐसा ना करें। मित्र को भी लगभग 11 साल का संघर्ष है और हमारा भी लगभग 12-13 साल का संघर्ष है। हम लगे रहे तो हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। बाकी एमपीपीएससी तैयारी करने वालों को मैं यही कहूंगा कि मार्केट में काफी भटकाव है संस्थानों को लेकर के और नोट्स को लेकर के, तो ऐसे भटकाव से बचें और अपनी जो कमियां हैं उस पर ध्यान दें और इसके साथ साथ अपने पे काम करें। आप अपने पे काम करोगे और एकाग्रता के साथ अपने जो भी सीमित नोट्स हैं उनके साथ और एक कमरे का कोना देख लोगे और पढ़ाई का प्रचार प्रसार नहीं करोगे तो आप निश्चित ही जल्द सफलता लेंगे। तो आप देख सकते हैं भैया अंकित जी के घर बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि एक छोटे से गांव से है और ग्राम पंचायत से है, और अब आप खुद समझदार है, समझ चुके होंगे कि एक किसान के लड़का एक छोटे से गांव से उठ करके आज जो आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड में नाम रोशन किया है। और अब हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ मौजूद है भैया मदन लाल जी हैं और इन्होंने बहुत कुछ मेहनत की है। आज इन्हीं की बदौलत से हम यहाँ पर आए हैं, बार बार इन्होंने फोन लगाया। भैया मदन जी, तो सबसे पहले तो आपका क्या कुछ कहना है, बताएं। जय श्री राम। मैं मंगन कुशवाहा। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी क्षेत्रवासियों से, जिलावासियों से कि जो हमारे जो लड़के ने आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार का भी धन्यवाद करते हैं। जो छोटे से गांव से निकल के गए हैं, हमारे जो उनके दादाजी हैं बहुत ही बुजुर्ग है, आज से 80-90 साल के हैं, जो हनुमान जी की सेवा करते आए हैं। जो उनकी स्थिति पहले बिल्कुल गरीब स्थिति पे थी, आज भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज नंबर 1 जो हमारे जिला टीकमगढ़ में इस पद पर कोई नहीं पहुंचा है, जो जनपद सीओ के पद पर जो अंकित सिरोठिया जी पहुंचे हैं। और उनका जो हनुमान जी की छत्र छाया और कृपा की वजह से, उनकी निरंतर भक्ति की वजह से, उनके दादाजी को, उनके माता पिता की वजह से आज वो सफलता इनको मुकाम पर मिली है। और हम लोग जो यानी गांव वाले अधिक से अधिक खुशी हुई है और अधिक से अधिक हम लोगों को उल्लास है। नगर वासियों ने दिल से, हृदय से उनका स्वागत किया है और सबने ये देखा है, क्षेत्रवासी भी थे, गांव वाले भी थे, और जो उनके दोस्त थे, उनका सबका हृदय से सबका स्वागत करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। और जो उनने हमारे आज तक गर्व से जहाँ ये जाएंगे गांव वाले, तो वहाँ हम गर्व से कहेंगे कि हमारे गांव का वो लड़का सीओ है। उनकी एक प्रेरणा लेके सभी लड़का बच्चों को उनकी प्रेरणा लेके उनको निरंतर पढ़ने में विश्वास रखना चाहिए, मेहनत भी करना चाहिए। और कम से कम ये तो लगता है, जैसे लोग बोलते हैं वो आरक्षण की वजह से तो कभी आदमी को बैठना नहीं चाहिए, अपने आरक्षण के मुकाबले पे नहीं जा सकता, लेकिन मेहनत करने पे ही जा सकता है। कभी भी बोलते हो हमें 40%, 30%, 10%, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आप आरक्षण में भी एक ना एक दिन सफलता ही मिलेगी। और मैं